ऐसा क्या हुआ मेरी बेटी रिया के साथ? एक रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी। भूमिका: मैं, अनुराधा सिंह, एक साधारण गृहिणी हूँ। मेरी दुनिया मेरी बेटी रिया के इर्द गिर्द घूमती है। वह मेरी जान थी, मेरी हंसी, मेरी खुशी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। मेरी बेटी रिया अचानक लापता हो गई। उसकी तलाश में मैंने न जाने कितनी रातें जागकर बिताईं, न जाने कितने आंसू बहाए। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा क्या हुआ था मेरी बेटी रिया के साथ? ये कहानी उसी रहस्य की परतें खोलती है। पहला भाग: रिया का अचानक गायब होना। रिया, मेरी 16 साल की मासूम बेटी, पढ़ाई में होशियार और स्वभाव से चंचल थी। हम एक छोटे से शहर में रहते थे, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। एक दिन वो स्कूल से लौटकर आई, हमेशा की तरह खुश और चाहती हुई। लेकिन रात को जब मैं उसके कमरे में गई तो वह वहां नहीं थी। शुरू में मुझे लगा कि वह छत पर होगी या कहीं आसपास। मैंने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने पति रवि को जगाया और पड़ोसियों को इकट्ठा किया। रात के अंधेरे में हमने गली गली उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हम पुलिस स्टेशन पहुंचे। थानेदार ने औपचारिकता में कुछ सवाल पूछे और कहा, अक्सर लड़कियां गुस्से में घर छोड़ देती हैं, सुबह तक लौट आएगी। लेकिन मेरा दिल यह मानने को तैयार नहीं था। रिया ऐसा नहीं कर सकती थी। कुछ तो गड़बड़ थी। दूसरा भाग: अनजान कॉल और डरावनी सच्चाई। अगली सुबह एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। रिया हमारे पास है, अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो पुलिस को खबर मत देना। उधर से एक भारी आवाज आई। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने रोते हुए रवि को बताया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। क्या कोई फिरौती मांगेगा या कुछ और? कुछ देर बाद फिर एक कॉल आई। इस बार आवाज में गुस्सा था। तुम लोग पुलिस के पास गई थी, अब देखना, तुम्हारी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम घबरा गए। गलती से हमने पुलिस को पहले ही खबर दे दी थी। अब हमारी बेटी खतरे में थी। तीसरा भाग: शक के दायरे में कौन? रिया के लापता होने के बाद हमने उसके दोस्तों से पूछताछ की। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, आदित्य। वह रिया की स्कूल का एक लड़का था, जिससे वह पिछले कुछ महीनों से दोस्ती कर रही थी। आज ऐसा क्या हुआ मेरी बेटी रिया के साथ? भाग 2। पिछले भाग में रिया, मेरी 16 साल की बेटी, अचानक लापता हो गई। अगली सुबह एक अनजान कॉल आया, जिसमें कहा गया कि रिया उनके पास है और अगर हमने पुलिस को खबर दी तो वे उसे मार देंगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जब हमने रिया के दोस्तों से पूछताछ की तो एक नाम सामने आया, आदित्य, रिया का दोस्त। क्या वह इस मामले में शामिल था या फिर कोई और था जो हमारी बेटी के पीछे था? चौथा भाग: आदित्य का राज। हम तुरंत आदित्य के घर पहुंचे। वह दरवाजे पर ही मिल गया। उसे देखते ही मेरे दिल में गुस्सा और डर दोनों उमड़ आए। रिया कहाँ है? रवि ने गुस्से से पूछा। अंकल, मुझे नहीं पता। मैंने भी सुना है कि वो लापता है, आदित्य घबराया हुआ बोला। उसकी आंखों में ईमानदारी झलक रही थी, लेकिन हम उसे इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर लेते? हमने उसके माता पिता से बात की। उन्होंने कहा कि आदित्य रात भर घर पर ही था, लेकिन जब हमने आदित्य के फ़ोन की कॉल हिस्ट्री चेक की तो हमें एक नंबर मिला जिससे वह बार बार बात कर रहा था, एक अजनबी नंबर। हमने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने नंबर ट्रेस किया। लोकेशन शहर से 30 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में दिखी। पांचवा भाग: सुनसान इलाका और दिल दहला देने वाला सच। हम पुलिस के साथ उस लोकेशन पर पहुंचे। वहां एक पुराना टूटा फूटा गोदाम था। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर सीलन थी और माहौल डरावना था। अंदर जाते ही हमें एक हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हमने टॉर्च जलाकर देखा, वहां एक कुर्सी पर बंधी हुई रिया थी। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे और चेहरा सहमा हुआ था। रिया, मैंने दौड़कर उसे गले लगाया। वह रोते हुए मुझसे लिपट गई।
तभी पुलिस ने कुछ लोगों को वहां से भागते हुए पकड़ा। उनमें से एक आदमी को देखते ही मैं चौंक गई, वो हमारा पुराना नौकर मोहन था। छठा भाग, असली अपराधी कौन था? पुलिस ने मोहन और उसके साथियों को पकड़ लिया। पूछताछ के बाद जो सच सामने आया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मोहन ने कबूला कि उसने ये सब बदले के लिए किया था। मैंने तुम्हारे घर में 10 साल काम किया, लेकिन जब मुझे निकाल दिया गया तो तुम्हें मेरी हालत की कोई परवाह नहीं थी। मुझे पैसों की जरूरत थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की। इसलिए मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया। मेरी आंखों में आंसू थे। हमने मोहन को चोरी के आरोप में निकाल दिया था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह इस हद तक चला जाएगा। अंतिम भाग, नई सुबह। रिया को सही सलामत देखकर हमारी जान में जान आई। पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। जब हम घर लौटे तो रिया ने मेरी तरफ देखा और कहा, माँ, मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मुझे भरोसा था कि आप लोग मुझे ढूंढ लेंगे। उसकी आंखों में प्यार और विश्वास था। मैंने उसे गले लगा लिया। उस रात मैंने पहली बार चैन की नींद सोई। मेरी बेटी वापस आ गई थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। ये घटना हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हमारी छोटी छोटी गलतियां भी किसी के जीवन में गहरी चोट पहुंचा सकती हैं। हमें दूसरों की परेशानियों को समझना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, ताकि कोई भी बदले की आग में ऐसी भयानक हरकत न करे।